अच्छा सुने, आप ना मेरे अकाउंट में पैसे डलवा दीजिएगा, पिछले हफ्ते भी भूल गए थे। और हाँ, आप ना स्टोर से प्लीज जल्दी घर आ जाइएगा। अजमी तुम भी, हमें ना वर्दा के घर जाना है। क्या बात है, सब खैरियत तो है? हाँ हाँ, खैरियत के साथ साथ धमाकेदार खबर भी है। पता नहीं इस लड़के के पास नोटों की बारिश कहां से हो रही है। अपनी माँ और भाई को हज पर भेज रही है मैडम। किसकी बात कर रही हो? किसकी बात कर सकती हूँ? खुदा की ही बात कर रही हूँ। अपनी भाई और भाभी को जलाने के लिए ना वो सिर्फ अजमी को हज पर भेज रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा तो अपनी बात की धनी निकली। क्या बात है उसकी। इस्माइल जिंदा होता तो वो भी भाभी के साथ जाता। अक्सर कहा करता था मेरा यार कि खुदा की बड़ी ख्वाहिश है कि वालिदैन को खुदा का घर दिखाए। और देखा तुमने, नौकरी मिलते ही सबसे पहला मुबारक काम उसने यही किया। कमाल हो गया। हाँ हाँ, इस मुबारक काम से पहले ना इसने और भी बहुत कुछ किया है। अच्छा मैं जा रहा हूं, तुम भाभी से मेरी तरफ से माजरत कर लेना। इद्दत पूरी हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा भाभी के पास मुबारकबाद देने के लिए। जा रहा हूं मैं। चलो अल्लाह हाफिज। अब तुम कोई बहाना ना कर देना। मामा मैं नहीं, मेरी बात कान खोल कर सुनो। तुमने क्या गलत किया जो तुम मुंह छुपाए फिरो? तब अपनी बहन का मान नहीं रखोगे, मेरा मान नहीं रखोगे? मैं बता रही हूं तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, समझ आ रही है ना? खुदा, आप रो रही हैं? नहीं, बस आंख में कुछ चला गया। आंसू छुपाने की कोई जरूरत नहीं। आप तो बहुत बहादुर लड़की हैं। पता नहीं, शायद बहादुर होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। आप इतनी बहादुर हैं कि आपको कमजोर पड़ने वाले ऑप्शन नजर ही नहीं आ रहे। थैंक यू मैम। वैसे एक बात पूछूं, आप सब लोगों की तरह क्यों नहीं सोचती? क्योंकि मैं किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं रखती, इंसान को परखती हूँ। काश हर शख्स आपकी तरह सोचने लगे। खैर छोड़ो, ये बताओ कि अम्मी के हज की तैयारी कर रही हो? जी। शहर भी वही है, लोग भी वही हैं, अपने भी वही हैं और रिश्ते भी। मगर सबके सोचने का अंदाज बदल गया है। अब्बू, एक आपके चले जाने से सारा जमाना ही मेरे खिलाफ हो गया है। किस किस से और कहां कहां लड़ूं। बहुत अकेली हो गई, बिल्कुल अकेली। आपकी खुदा के लिए आप ही सब कुछ थे उसके। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को यहाँ देखे। और अजमीर, तुम आए, मुझे बहुत खुशी हुई।
तुम्हें देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। अजमीर, बैठे। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठे ना। अजमीर बैठो, हम लोग बैठे। अजमीर सर तो छुट्टियों पे गए हुए हैं। छुट्टियों पर गए हुए हैं? कब और क्यों? ये तो आप खुद उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकती हैं। ऑफिस से लीव? कहीं कोई हेल्थ इश्यूज? ओह नो, नहीं, ऐसा कुछ होता तो वर्दा मुझे जरूर बताती। बहुत अच्छा किया कि आप लोग आ गए। क्यों ना आते। भाभी माशाल्लाह इद्दत के बाद अल्लाह के घर जा रही हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि इद्दत का अफसोस करूं या हज की मुबारकबाद दूं। वैसे भाभी माशाल्लाह इद्दत में भी बड़ा उन्होंने सोच विचार किया है, वरना ऐसे ही थोड़ी लाखों का इंतजाम हो जाता है। बस आंटी, अल्लाह ने सबब बना दिया। बेशक अल्लाह ही है सारे असबाब पैदा करने वाला। वर्दा, खाने का अरेंज करो। जी। आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हो? बहुत खुश, क्योंकि मेरे ज़मीर पे कोई बोझ जो नहीं है। खुदा, तुम अंदर जाओ। जा रही हूँ। वो क्या है ना, आपके ससुराल वालों से एक हिसाब चुकता करना है। ये आपकी अमानत है, पकड़िए ना। आपको पता है आंटी, मेरे नजदीक कीमती चीजों की कोई अहमियत नहीं। कीमती चीजों की अहमियत तब बढ़ती है जब ताल्लुकात अच्छे हैं। क्योंकि मेरे और आपके बीच में अब ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, तो मेरे लिए ये हीरा भी पत्थर है। हद हो गई है, इतनी खुदसर और ढीठ लड़की। नहीं, मैं तुम्हारे घर बेइज्जती करवाने नहीं आई हूं। इस लड़की ने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि अपने भाई का भी कोई लिहाज और शर्म नहीं किया। मामा मेरी बात सुने। नहीं सुनना एक बार सुने तो मामा। अजमीर, अजमीर तुम तो बैठो। अजमीर मेरी बात सुन। ये सब क्या है? अभी खुदा, मेरी बच्ची क्या हुआ है? बेटा क्यों रो रही हो? खुदा, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैंने सबको खो दिया, बाबा को, अजमीर को, भाई को, सबको खो दिया। मुझे बताओ तो। सब खत्म हो गई मम्मी।
फिर कुछ हुआ है? आखिर तुम चाहते क्या हो, बता दो। अपनी बेवा माँ और यतीम बहन भाइयों को क्यों सता रहे हो तुम? क्या मैं सता रहा हूं अम्मी? अरे मेरा दिल खोल कर देखें आप, किस तरह गम के घूंट पी रहा हूं, किस तरह बगैरती की चादर ओढ़कर चुप बैठा हुआ हूं मैं। और ये मेरी बहन खुदा मेरे ही भाई बहन के साथ मिलकर इस घर में मेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश, रोज रोज नई साजिश, मुझे लेट डाउन करने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई महाज खड़ा हो जाता है इस घर में। क्या करूंगा, क्या करूं अम्मी? अपनी बहन को मार दूं या इसको घर से निकाल दूं या खुद घर छोड़कर चला जाऊं? आप कुछ ना करें, बस मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अम्मी देख रही हैं आप, देख रही है इसकी हठधर्मी, अभी भी कोई शर्म है या नहीं? जब आपकी बीवी की बांधी हुई पट्टी आपकी आंखों से उतरेगी ना, तो आपको नजर आएगा कि शर्मो हया की जरूरत है किसे। खुदा! अरे फर्दा को अगर तुम बीच में लेकर आई ना तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर आप भी अपनी बीवी से कह दें कि वो हर मामले में आपकी माँ और बहन को नहीं घसीटा करे। तौबा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि वो लड़की इतनी बेशरम, बदतमीज, बदज़बान हो सकती है। मतलब इतनी दीदा दिलेरी से उसने मेरे मुंह पे कालक मर दी। और ये इतने लाखों रुपए कहां से आ रहे हैं उसके पास? मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमारे घर को बचा लिया, मुझे बचा लिया, तुम्हें बचा लिया। अल्लाह का शुक्र है। अजमीर, कहां जा रहे हो? अजमीर, अजमीर! ये आपकी अमानत है, पकड़िए ना। आपको पता है आंटी, मेरे नजदीक कीमती चीजों की कोई अहमियत नहीं है। कीमती चीजों की अहमियत तब बढ़ती है जब ताल्लुकात अच्छे हो। क्योंकि मेरे और आपके बीच में अब ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, तो मेरे लिए ये हीरा भी पत्थर है। क्या मैं सता रहा हूं अम्मी? अरे मेरा दिल खोल कर देखें आप, किस तरह गम के घूंट पी रहा हूं, किस तरह बगैरती की चादर ओढ़कर चुप बैठा हुआ हूं मैं। और ये मेरी बहन खुदा मेरे ही भाई बहन के साथ मिलकर इस घर में मेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश, रोज रोज नई साजिश, मुझे लेट डाउन करने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई महाज खड़ा हो जाता है इस घर में। क्या करूंगा, क्या करूं अम्मी? अपनी बहन को मार दूं या इसको घर से निकाल दूं या खुद घर छोड़कर चला जाऊं? बह रहा अश्क में प्यार जो तूने दिया, सह रहा किस तरह दर्द जो तूने दिया। ये दूरियां कभी बेवजह नहीं होती, ये सिसकियां कभी बेवजह नहीं होती। पता नहीं फोन क्यों ऑफ रखा हुआ है, कब से गया हुआ है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, इतने गुस्से में गया है। आप जाके ढूंढे ना उसे। मैं ढूंढूं? मैं जाकर ढूंढूं? पागल हो गई हो क्या? छोटा बच्चा है जो स्कूल से वापस नहीं आया,
मैं ढूंढूं। कैसे बाप हैं आप? कोई फिक्र नहीं है आपको उसकी? तुम्हें फिक्र है? फिक्र है ना तुमको? करो फिक्र। क्या किया तुमने? खुदा को नीचा दिखाने के लिए उसे जबरदस्ती साथ लेकर गई। देख लिया अंजाम? देख लिया? तुम्हारा अपना बेटा दर्द से तड़प रहा है, एहसास है तुमको? मुझे ना लगता है कि आपका और मेरा रिश्ता ना सिर्फ तानों तक ही रह गया। अजमीर, अजमीर मेरी बात सुनो। या अल्लाह, मैं क्या करूं उस लड़के का? कुछ समझ नहीं आता है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। आप जाके समझाई ना उसे। अच्छा, बखेड़ा तुम फैलाओ और समेटू मैं। जिस तरह जबरदस्ती उसको अपने साथ लेके गई थी ना, ऊपर जाओ, जाके उसी तरह समझाओ। अब खड़ी क्यों हो? जाओ उसके पास, समझाओ जाके। सर ये हमारा स्केड्यूल है, इसको हम इस तरह। सर आर यू ओके? आप ठीक हैं? हाँ, मुझे ना ये ईमेल कर दो, मैं चेक कर लेता हूँ। सर हमारे पास टाइम नहीं है, हमें इसी वीक इसको सबमिट करना होगा। अब हो जाएगा सबमिट, तुम वरी। सर मैं देख रहा हूँ आप कुछ परेशान लग रहे। बस यार, वो अब्बू के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा है। चलें कोई इशू नहीं, हम इस पे कल बात कर लेंगे। हाँ, आप कर देना मुझे ईमेल। कोई इशू नहीं। जब आपकी बीवी की बांधी हुई पट्टी आपकी आंखों से उतरेगी ना, तो आपको नजर आएगा कि शर्मो हया की जरूरत है किसे। तो फिर आप भी अपनी बीवी से कह दें कि वो हर मामले में आपकी माँ और बहन को नहीं घसीटा करे। कहीं मैं कुछ गलत नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ऐसे कमाल कर दिया तुमने। थोड़ी बहुत गुंजाइश बाकी थी, लेकिन उसके भी इम्कान खत्म हो गए। बड़ा भरा भी तुम्हारा भाई। तुम्हें पता है, तुम काबिले नफरत भी नहीं हो। तुमसे ना बहुत घिन आती है, क्योंकि रिश्तों को बदबूदार एक गिद्ध ही बना सकता है। बनता है तुम्हारा। जब इंसान का दिल दुखा हो ना, तो बनता है। बोलो, जितना बोलना है बोलो। इंसान को ना हद से ज्यादा तजावुज नहीं करना चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी साजिशें कामयाब हो रही हैं? यह हमारी आजमाइश है। तुम्हारी सूरत शैतान से लड़ रहे हैं। कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है, सिर्फ ये सोचकर कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो गलत हो। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, कम हो रहा है, बल्कि तुम इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती हो। क्या हो रहा है? अजमीर, नहीं आप रुक जाए। आपको भाई से बातें सुनवाकर सुकून नहीं मिला, जो आपने खुद भी यही बातें शुरू कर दी? चमचा, ओ चमचा अंदर ही भूल गई। अभी कल से हमारी हज की ट्रेनिंग शुरू हो रही। अजमी, परसों तक अम्मी की इद्दत मुकम्मल हो रही है, तो तुम लोग ऐसा करो कि परसों के बाद ज्वाइन कर लो, ठीक है?
और तब तक तुम ऐसा करो, अपनी तैयारी कर लो। अम्मी के लिए कुछ ज़रूरी सामान मैं तुम्हें लिख दूंगी, वो तुम बाजार से जाके ले आना, ठीक है? और अपने लिए भी जो भी ज़रूरत की तुम्हें चीज़ें चाहिए वो सब जाके खरीद लेना, ताकि किसी चीज़ की कमी ना हो, ठीक है? बेटा तुम अपने आप को संभालो। उस लड़की की खातिर तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। अजमीर, उस बदतमीज बेहिस लड़की के पीछे तुम मत हलकान हो। अपनी तबीयत क्यों खराब कर रहे हो? मेरी गलती है, मुझे तुम्हें वहां नहीं लेके जाना चाहिए था। किसकी कॉल थी? क्यों बात नहीं कर रहे हो? अपने भाई की तरह ये भी बिल्कुल पागल है। कौन? माहम। देखो बेटा अजमीर, बेहिस लड़की के पीछे उसका हाथ मत छोड़ो जो तुम्हारी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ा रही है। देखो, शहीर के किए की सजा माहम को मत दो। और ये मत भूलो कि शहीर अकेला नहीं था, खुदा उसके साथ थी। और अब तो शहीर मुल्क से भी बाहर जा चुका है। मामा, मुझे इस फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेटा देखो, माहम एक बहुत अच्छी लड़की है। सुनिए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बोलो, सुन रहा हूँ। बात सीरियस है सलमान। सीरियस? ये शहर के इश्यूज होते थे, वो अब यहाँ पे नहीं है। माहम बहुत ज्यादा जिद्दी और एक्सट्रीमिस्ट होती जा रही है। फॉर गॉड सेक सबा, अब मुझे ये मत कहना कि मैं उसकी खातिर जाके भाई साहब से बात करूं। उसने सुसाइड की धमकी दी है मुझे। क्या? दिमाग खराब है उसका? मां को ब्लैकमेल करेगी वो? देखिए, मेरी बात तसल्ली से सुनिए। औलाद की खातिर ना बहुत सारे कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, और मैं नहीं चाहती कि वो शहीर की तरह कोई गलत कदम उठा ले। प्लीज देखिए, मेरी खातिर सिर्फ एक बार भाई साहब से बात कर लीजिए, प्लीज। तुम भाई साहब का जवाब जानती हो। कोई जाकर उनसे बात करेंगे ना तो अपनी बेइज्जती होगी। लेकिन माहम को तो हमसे कोई शिकायत नहीं होगी ना कि हमने उसके लिए बात नहीं की। तुम ये कहना चाहती हो कि हमारी बेटी हमारी बेइज्जती करवाकर मुतमईन होगी, हैं? आइस, जाती नाश्ता कर लेना, भूलना मत। पहले उठ जाते। टाइम ही बैठा हुआ है यार। हुदा बेटा, जी अम्मी। बेटा आज जल्दी आ जाना। मेरी इद्दत पूरी हो गई है तो आज सबसे पहले तुम्हारे बाबा की कब्र पर जाना चाहते हैं। जी अम्मी, मैं भला कैसे भूल सकती हूँ। और वापसी पे आपका जरूरत का सामान भी तो लेकर आना है। आप परेशान ना हो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। अम्मी, मैं हज पर नहीं जा सका था। बाप की कब्र पर तो जा सकता हूँ। बेटा अगर तसल्ली से मेरी बात सुन लेते तो मैं बता देती तुम हज पे क्यों नहीं जा सकते। अच्छा, ये खुदा, ये कुछ पैसे अम्मी के लिए सफर की शॉपिंग कर लेना। मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, फिर हमको कब्रिस्तान ले जाऊंगा। अच्छा हाँ, ये चेक रखो, पिछली कमेटी का हिसाब है। थैंक यू। आपको देर हो रही है। खुदा हाफिज।
ठीक है अम्मी, मैं भी चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अजमीर का है? अजमीर उसकी तबीयत सही नहीं है। अच्छा, इसलिए वो ऑफिस नहीं जा रहा। तुम्हें कैसे पता वो ऑफिस नहीं जा रहा? है आंटी, सारी बातें यहीं खड़ी खड़ी कर लेंगी, बता। चलो आओ बैठो। अच्छा अब बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि अजमीर ऑफिस नहीं जा रहा? ऑब्वियसली आंटी, ऑफिस गई थी, वहीं से पता चला। अच्छा अच्छा। अजमीर ना आजकल वैसे ही नहीं जा रहा ऑफिस, घर पर रिलैक्स कर रहा है। तुम ऐसा करो, उसकी रूम में जाके उससे मिल लो, मैं तुम दोनों के लिए कॉफी भेजती हूँ। साउंड्स गुड आंटी, मैं जाती हूँ। जी ठीक है, सही है। अगर कोई इश्यू होता है तो अभी जूम पे मीटिंग कर लेते हैं। ओके, फिर आई विल जॉइन यू गाइस। ओके बाय। तुम क्यों? मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती? हमारी कब से इतनी दोस्ती हुई कि तुम बगैर नॉक किए मेरे रूम में आ जाओ? आज से? अभी से? हमारी बेतकल्लुफी भी हो गई है, और जो आप समझे। हम जो तुम चाहती हो ना, वो तुम्हें नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता अजमीर? जो कुछ तुम चाहते थे वो तो तुमने करके देख ही लिया। बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा? मगर अजमीर, एक बार मेरी बात पर यकीन करके देखो। आई प्रॉमिस, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देखो माम, जब कोई इंसान आपकी कॉल अटेंड ना कर रहा हो या टेक्स्ट का रिप्लाई ना कर रहा हो, तो अगले को खुद समझ जाना चाहिए। इस तरह से उठ के उसके पास नहीं आना चाहिए। और अगर कोई जान से भी प्यारा हो तो क्या करना चाहिए? एक्सक्यूज मी, देखो तुम जा सकती हो, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो प्लीज। अजमीर, सोच लें अजमीर, इस बार आपको फैसला मेरे हक में करना होगा, वरना आप जानते हैं कि आपके लिए तो मैं अपनी जिंदगी भी हार सकती हूँ। एंड आई मीन इट। अकेले करके ना मुझे आप, अकेला करके। मैं बेबस हो गई, बेसहारा हो गई। जानते थे ना आप जानते थे मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर पाऊंगी, फिर भी मुझे अकेला कर गए आप।
अकेला कर गए। मम्मी प्लीज संभाले अपने आप को। इस तरह रोएंगी तो बब्बू को तकलीफ होगी ना। उनके लिए दुआ कीजिए। दुआ करें। आज वाकई बहुत थक गया मैं। एक तो इतनी लंबी ड्राइविंग थी और फिर अम्मी का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। और आज मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि अम्मी किस कदर अकेली हो गई है। अब्बू और अम्मी के दरमियान प्यार ही इतना था। 10 मिनट क्या गुजार लिया अपनी माँ के साथ, मम्मी चाइल्ड ही बन गया। खैर वर्दा, तुम पैकिंग में हेल्प कर देना, कल उनकी फ्लाइट है। तो फाइनल खबर उन्होंने सुना दी। अगर आपको याद हो तो हमारा भी कोई प्लान था जो कि आप भूल रहे हैं। मुझे पता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये लोग हज से वापस आ जाएं, फिर हम अपना प्लान कंटिन्यू करेंगे। माँ बेटी ने बढ़ा दी ना पट्टी। पता था मुझे ये लोग। तुम अब तक मुझे पट्टियां पढ़ा रही थी। आरिस, वर्दा, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? मैं कोई झगड़ा नहीं करना चाहती तुमसे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो माँ है मेरी। और मैं? वर्दा, अभी अब्बू की डेथ को अरसा ही कितना हुआ है, तकलीफ में है। उनके जाने के बाद मेरी 2 बहनें हैं, मैं उन्हें अकेला छोड़कर हनीमून पर कैसे जा सकता हूँ? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि एक दिन में ही आपका जहन बदल गया? जो बात थी मैंने तुम्हें बता दी। तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो। अस्सलामुअलैकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हुदा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाओ, स्टूडेंट्स ज्यादा तंग तो नहीं कर रही? नहीं। एंड हाउ अबाउट योर मदर, इज शी ऑल सेट टू गो? जी, उनकी कल शाम की फ्लाइट है और मैम ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच। नहीं, दैट्स ओके, मेंशन नॉट। लेकिन उनसे तुमने खास तौर से कहना है कि मुझे याद रखें अपनी दुआओं में, ओके? ठीक है, मैं कहती हूँ। ओके देन, टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? रो क्यों रही हो? भाई, आप मुझे एयरपोर्ट क्यों नहीं लेके गए? युसरा, तुम्हें पता है ना, एक ही गाड़ी थी। और फिर सामान भी ज्यादा था। अच्छा, जब दोनों हज से वापस आएंगे फिर मैं अपनी बहन को जरूर लेकर जाऊंगा साथ। पक्का? पक्का, प्रॉमिस। चलो मूड अच्छा करो, अच्छा करो। शाबाश। मैं आपको पानी ला के दूं? हाँ ठीक है। सलमान, उम्मीद है कि सब खैरियत ही होगी। जी सब खैरियत है। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं भाई साहब। मेरे बच्चों ने मुझे आपके सामने बहुत शर्मिंदा कर दिया।
ये देखिए मेरे जुड़े हुए हाथ आपके सामने हैं। सलमान, क्या हो गया है? पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई, जो हो गया सो हो गया। हम भूल गए, तुम भी भूल जाओ। आप भूल गए, ये आपका बड़ापन है। अपने दिल को थोड़ा सा और बढ़ा कीजिए और माहम को अजमेर के लिए कबूल कर लाए। देखिए भाई साहब,